सभी विद्यार्थी ध्यान दें। अब से कुछ ही देर में आप सभी को आशुलिपि डिक्टेशन दी जाएगी, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की होगी। सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस आशुलिपि डिक्टेशन को आपको अपने कंप्यूटर में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। विद्यार्थी ध्यान दें। किसी भी विद्यार्थी के पास अगर आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त होती है तो उसे उसी समय परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें। सभी इन्विजिलेटर बाहर चले जाएं। एसी और पंखे बंद कर दिए जाएं। कृपया ध्यान दें। सभी इन्विजिलेटर बाहर चले जाएं। एसी और पंखे बंद कर दिए जाएं। सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आप सभी को डेमो डिक्टेशन दिया जा रहा है। कृपया तैयार रहें। 3, 2, 1 स्टार्ट। किसी देश में रहने वाले लोग राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। स्टॉप। किसी भी राष्ट्र में कुल जनसंख्या का 20-30% हिस्सा युवा होते हैं। स्टॉप। कामकाजी लोग और विशेष रूप से युवा किसी भी राष्ट्र की प्रगति तय करते हैं। स्टॉप। राष्ट्र की प्रगति कई उपायों से तय होती है, अर्थात विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, प्रबंधन और अन्य में विकास के द्वारा। स्टॉप। इन सभी मानदंडों को पूरा करने के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर युवा सशक्तिकरण के द्वारा ही संभव है। स्टॉप। सभी विद्यार्थी ध्यान दें। मुख्य डिक्टेशन दी जा रही है। कृपया तैयार रहें। 3, 2, 1 स्टार्ट। जिस तरह से इंजन को चालू करने के लिए ईंधन जिम्मेदार होता है, ठीक उसी तरह युवा राष्ट्र के लिए है। स्टॉप। यह राष्ट्र की प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है। स्टॉप। राष्ट्र का सर्वांगीण विकास और भविष्य, वहाँ रहने वाले लोगों की शक्ति और क्षमता पर निर्भर करता है और इसमें प्रमुख योगदान उस राष्ट्र के युवाओं का है। स्टॉप। आज का छात्र कल का नागरिक होगा। स्टॉप। उसी के सबल कंधों पर देश के निर्माण और विकास का भार होगा। स्टॉप। किसी भी देश के युवक युवतियां उसकी शक्ति का अथाह सागर होते हैं और उनमें उत्साह का स्रोत होता है। स्टॉप। आवश्यकता इस बात की है कि उनकी शक्ति का उपयोग सृजनात्मक रूप से किया जाए, अन्यथा वह अपनी शक्ति को तोड़फोड़ और विध्वंसकारी कार्यों में लगा सकते हैं। स्टॉप। प्रतिदिन समाचार पत्रों में ऐसी घटनाओं के समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। स्टॉप। आवश्यक और अनावश्यक मांगों को लेकर उनका आक्रोश बढ़ता ही रहता है। स्टॉप। यदि छात्रों की इस शक्ति को सृजनात्मक कार्य में लगा दिया जाए तो देश का कायापलट हो सकता है। स्टॉप। छात्रों के असंतोष के क्या कारण हैं,
वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग क्यों और किसके लिए कर रहे हैं, ये कुछ विचारणीय प्रश्न हैं। स्टॉप। इसका प्रथम कारण है आधुनिक शिक्षा प्रणाली का दोषयुक्त होना। स्टॉप। इस शिक्षा प्रणाली से विद्यार्थी का बौद्धिक विकास नहीं होता तथा यह विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान नहीं कराती। स्टॉप। परिणाम स्वरूप देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। स्टॉप। जब छात्र को यह पता ही है कि अंततः उसे बेरोजगार ही भटकना है तो वह अपने अध्ययन के प्रति लापरवाही प्रदर्शित करने लगता है। स्टॉप। विद्यार्थियों पर राजनीतिक दलों के प्रभाव के कारण भी छात्र असंतोष पनपता है। स्टॉप। कुछ स्वार्थी तथा अवसरवादी राजनीतिज्ञ अपने स्वार्थों के लिए विद्यार्थियों का प्रयोग करते हैं। स्टॉप। आज का विद्यार्थी निरुद्यमी तथा आलसी भी हो गया है। स्टॉप। वह परिश्रम से कतराता है और येन केन प्रकारेण डिग्री प्राप्त करने का उसने अपना लक्ष्य बना लिया है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त समाज के प्रत्येक वर्ग में फैला हुआ असंतोष भी विद्यार्थियों के असंतोष को उभारने का मुख्य कारण है। स्टॉप। आज का विद्यार्थी कल का नागरिक होगा और पूरे देश का भार उसके कंधों पर ही होगा। स्टॉप। इसलिए आज का विद्यार्थी जितना प्रबुद्ध, कुशल, सक्षम और प्रतिभा संपन्न होगा, देश का भविष्य भी उतना ही उज्जवल होगा। स्टॉप। इस दृष्टि से विद्यार्थी के कंधों पर अनेक दायित्व आ जाते हैं, जिनका निर्वाह करते हुए वह राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। पैरा। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। स्टॉप। जिस देश का विकास जितनी शीघ्रता से होगा, वह राष्ट्र उतना ही महान होगा, अतः विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे नवीनतम अनुसंधानों के द्वार खोले। स्टॉप। चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थी औषध और सर्जरी के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान कर सकते हैं। स्टॉप। वे मानव जीवन को अधिक सुरक्षित और स्वस्थ बनाने का प्रयास कर सकते हैं। स्टॉप। इसी प्रकार इंजीनियरिंग में अध्ययनरत विद्यार्थी विविध प्रकार के कल कारखानों और पुर्जों आदि के विकास की दिशा में भी अपना योगदान दे सकते हैं। स्टॉप। परिपक्व ज्ञान की प्राप्ति एवं विकासोन्मुख कार्यों में उनका प्रयोग जीवन के लिए परिपक्व ज्ञान परम आवश्यक है। स्टॉप। अधकचरे ज्ञान से गंभीरता नहीं आ सकती, उससे भटकाव की स्थिति पैदा हो जाती है। स्टॉप। इसीलिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी अपने ज्ञान को परिपक्व बनाए तथा अपने परिवार के सदस्यों को ज्ञान संपन्न करने, देश की सांस्कृतिक संपदा का विकास करने आदि विभिन्न दृष्टियों से अपने इस परिपक्व ज्ञान का सदुपयोग करें। स्टॉप। विद्यार्थी अपने समसामयिक परिवेश के प्रति सजग और सचेत रहकर ही राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। स्टॉप। विश्व तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। स्टॉप। इसलिए अब प्रगति के प्रत्येक क्षेत्र में भारी प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना पड़ता है। स्टॉप। इन प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित होने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी सामाजिक गतिविधियों के प्रति सचेत रहे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। पैरा। मनुष्य का विकास स्वस्थ बुद्धि और चिंतन के द्वारा ही होता है। स्टॉप। इन गुणों का विकास उसके नैतिक विकास पर निर्भर है। स्टॉप। इसलिए अपने और राष्ट्र जीवन को समृद्ध बनाने के लिए विद्यार्थियों को अपना नैतिक बल बढ़ाना चाहिए तथा समाज के नैतिक जीवन के आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए। स्टॉप। आज का विद्यार्थी समाज में रहकर ही अपनी शिक्षा
प्राप्त करता है। स्टॉप। पहले की तरह वह गुरुकुल में जाकर नहीं रहता। स्टॉप। इसलिए उस पर अपने राष्ट्र, परिवार और समाज के अनेक उत्तरदायित्व आ गए हैं। स्टॉप। जो विद्यार्थी अपने इन उत्तरदायित्वों अथवा कर्तव्यों का निर्वाह करता है, उसे ही हम सच्चा विद्यार्थी कह सकते हैं। स्टॉप। इस प्रकार राष्ट्र निर्माण के लिए विद्यार्थियों में कर्तव्य परायणता की भावना का विकास होना परम आवश्यक है। स्टॉप। अनुशासन के बिना कोई भी कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकता। स्टॉप। राष्ट्र निर्माण का तो मुख्य आधार ही अनुशासन है। स्टॉप। इसलिए विद्यार्थियों का दायित्व है कि वे अनुशासन में रहकर देश के विकास का चिंतन करें। स्टॉप। जिस प्रकार कमजोर नींव वाला मकान अधिक दिनों तक स्थायी नहीं रह सकता, उसी प्रकार अनुशासनहीन राष्ट्र अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। स्टॉप। विद्यार्थियों को अनुशासित सैनिकों के समान अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तभी वे राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। पैरा। हमारा पालन पोषण, विकास, ज्ञानार्जन आदि समाज में रहकर ही संभव होता है। स्टॉप। अतः हमारे लिए यह भी आवश्यक है कि हम अपने समाज के उत्थान की दिशा में चिंतन और मनन करें। स्टॉप। विद्यार्थी समाज सेवा द्वारा अपने देश के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, वे शिक्षा का प्रचार कर सकते हैं और अशिक्षितों को शिक्षित बना सकते हैं। स्टॉप। इसी प्रकार छुआछूत की कुरीति को समाप्त करके भी विद्यार्थी समाज के उस पिछड़े वर्ग को देश की मुख्य धारा से जोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा दे सकते हैं। स्टॉप। विद्या से विद्यार्थियों में चिंतन और मनन की शक्ति का विकास होना स्वाभाविक है, किंतु कुछ विपरीत परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक छात्र समाज विरोधी कार्यों में लग जाते हैं। स्टॉप। इससे देश और समाज को हानि होती है। स्टॉप। भविष्य में देश का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों को ही संभालना है, इसलिए यह आवश्यक है कि वे राष्ट्रहित के विषय में विचार करें और ऐसे कार्य करें, जिनसे हमारा राष्ट्र प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। स्टॉप। जब विद्यार्थी सेवा का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ेंगे, तभी वे सच्चे राष्ट्र निर्माता हो सकेंगे। स्टॉप। इसलिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी अपनी शक्ति का सही मूल्यांकन करते हुए उसे सृजनात्मक कार्यों में लगाएं। स्टॉप। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, इस आशुलिपि डिक्टेशन को आपको अपने कंप्यूटर में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, इस आशुलिपि डिक्टेशन को आपको अपने कंप्यूटर में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। कृपया कमेंट करके हमें बताएं आपको डिक्टेशन का तरीका कैसा लगा और क्या यह आपके स्किल टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।